आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 3 का सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और चैप्टर है 1 द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर प्रणाली। इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए इसका एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगी। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी मेरे साथ मिलकर रीड कीजिए और इस चैप्टर को समझिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा प्रैक्टिस। नाउ लेट्स स्टार्ट। डू यू सी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट? क्या आपने रात में आकाश में तारों को देखा है? आवर सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। हमारा सन भी क्या है? एक स्टार है। इट लुक्स बिगर एंड ब्राइटर बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये कैसा दिखता है? बिगर एंड ब्राइटर मतलब चमकीला और बहुत बड़ा। बिकॉज इट इज़ द नियरेस्ट टू द अर्थ। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के क्या है? बिल्कुल पास में है। सन जो है अर्थ के बिल्कुल पास में है, इसलिए ये कैसा दिखता है? बड़ा और चमकीला। स्टिल इट इज़ मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन ये क्या है? अर्थ से मिलियंस किलोमीटर दूर है। मिलियंस का मतलब होता है लाखों, लाखों किलोमीटर दूर है। लेट्स नो अबाउट द सन एंड इट्स फैमिली। आइए हम सन और उसकी फैमिली के बारे में जानें। ओके, लेट्स नो का मतलब होता है आइए जानें। किसके बारे में? सन और उसकी फैमिली के बारे में। सबसे पहले हमारा क्या आता है? सोलर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर बताया कि सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर प्रणाली। देखिए, द सन एंड इट्स फैमिली फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और उसकी फैमिली से मिलकर ये सोलर सिस्टम बना है। ओके, कौन कौन? सन और उनकी फैमिली। तो उनकी फैमिली में कौन कौन आते हैं? देखिए, द फैमिली ऑफ द सन कंसिस्ट ऑफ 8 planets, the satellites of these planets and pieces of rock and dust। सोलर सिस्टम में कौन कौन आते हैं? देखिए, सन और उनकी फैमिली। और उनकी फैमिली कौन कौन है? 8 planets और उनके सैटेलाइट्स और कुछ जो डस्ट हैं और कुछ रॉक्स के पीसेस। रॉक मतलब चट्टान, डस्ट मतलब धूल के कण। इन सब से मिलके क्या है? सोलर सिस्टम बना है। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। सन क्या है? हॉट गैस मतलब गर्म गैस का बहुत बड़ा गोला है। ह्यूज मतलब विशाल। इट इज़ द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विद इट्स ऑन हीट एंड लाइट। सोलर सिस्टम में यही एक ऐसा पिंड है जिसका कि खुद का हीट एंड लाइट है, मतलब जिसको कि खुद की रोशनी और गर्मी है। The 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। सोलर सिस्टम के जो 8 planets हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, यहाँ पे देखिए आपके पास में इस तरह से पिक्चर भी बना के दिया है कि सन के बाद 8 planets में से फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है मर्क्यूरी, सेकेंड नंबर पे आता है वेनस, थर्ड नंबर पे आता है अर्थ, फोर्थ नंबर पे आता है मार्स, फिफ्थ नंबर पे आता है जुपिटर, सिक्स नंबर पे आता है सैटर्न, सेवन नंबर पे आता है यूरेनस और 8 नंबर पे क्या आता है? नेपच्यून। अब आता है कि हम इसको याद कैसे करें, क्योंकि सीरियल वाइज याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पे वी कैन ईजीली लर्न द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द सन यूजिंग अ सेंटेंसेस। हम सन के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं उसका ऑर्डर में लर्न करने के लिए इस सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे और इस सेंटेंसेस के लर्न करने से हमें इजी वे से जो प्लैनेट्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? my, माई, वेरी, एजुकेटेड, मदर, जस्ट, सैड, अस, नो।
ओके, ये सेंटेंस क्या है? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सैड अस नो। अगर आपने ये सेंटेंस लर्न कर लिया तो आपको ये 8 प्लैनेट्स हैं वो ऑर्डर वाइज लर्न हो जाएंगे। ओके, द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड्स स्टैंड फॉर अ प्लैनेट। इस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? हर एक प्लैनेट्स का नाम है। जैसे M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वेनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस और N फॉर नेपच्यून। आई होप कि आपको 8 प्लैनेट्स के नाम जो हैं वो इजी वे से लर्न हो जाएंगे। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा? सोलर सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। स्टार्स आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेज विद हीट एंड लाइट ऑफ देयर ऑन। स्टार क्या है? हॉट बर्निंग गैसेस का एक बॉल है, मतलब जलता हुआ गर्म गैस का एक बॉल है जिसका कि खुद का हीट और लाइट होता है। ओके, बर्निंग मतलब जलना। अब देखिए, सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार दैट वी सी इन द स्काई एट नाइट। सीरियस जो होता है बहुत ही ज़्यादा चमकीला एक स्टार है जिसको कि हम अक्सर रात में देखते हैं। बट इट लुक्स स्मॉलर देन द सन बिकॉज इट इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। लेकिन ये क्या है? हमें सन से बहुत छोटा दिखता है। क्यों दिखता है सन से छोटा? क्योंकि ये अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। मच फार्दर का मतलब होता है बहुत आगे। ओके, बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है अर्थ से, इसीलिए हमें ये कैसा दिखता है? बहुत छोटा, स्मॉलर देन द सन, सन से छोटा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डॉग स्टार। यह डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। सीरियस इज़ 20 टाइम्स ब्राइटर देन द सन। सीरियस जो होता है 20 टाइम्स चमकता है सन से। मतलब सन अगर एक बार चमकेगा तो सीरियस कितने बार चमकेगा? 20। कितने बार चमकेगा? 20। ओके, देखिए, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच अपीयर्स अ फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सप्तऋषि। स्टार्स के ग्रुप्स को मिलाकर एक पैटर्न तैयार होता है जिसको कि हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है तारा मंडल। क्या कहते हैं? तारा मंडल। फॉर एग्जाम्पल, सप्तऋषि। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम सप्तऋषि देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार मिलके देखिए एक पैटर्न सा बना है। ये पैटर्न क्या है? हमारा कॉन्स्टलेशन। इस पैटर्न को कॉन्स्टलेशन के नाम से जाना जाता है। इसको सप्तऋषि भी कहते हैं। ओके, अब हमारा प्लैनेट्स। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सभी प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। द प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑन देयर ऑन। जो प्लैनेट्स होते हैं उसका खुद का लाइट नहीं होता है। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। वो हीट और लाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं? सन से। उसे हीट और लाइट कहाँ से मिलता है? सन से। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट while Mercury is the smallest planet of the solar system। सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। और सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है? जुपिटर। सैटर्न हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न के चारों तरफ क्या है? एक ब्यूटीफुल रिंग्स बना होता है। ये देखिए, जो रिंग वाला जो प्लैनेट है ये हमारा सैटर्न है। मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। मर्क्यूरी क्या है? सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है। वाइल नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट वन। जबकि नेपच्यून क्या है? सन से दूर वाला प्लैनेट है। मतलब मर्क्यूरी हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है और नेपच्यून हमारा 8 नंबर पे आता है। आपसे अगर पूछा जाए कि सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो आप बताओगे मर्क्यूरी, और फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ जो हमारा सन का 3rd नंबर का प्लैनेट है। कितने नंबर का प्लैनेट है? 3rd नंबर का। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग लिव। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि पेड़ पौधे एनिमल रह सकते हैं। मतलब जहाँ पे कि जीवन संभव है। ओके,
अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ की हमारा लाइफ पॉसिबल है। अदर प्लैनेट पे हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। देयर आर ऑल्सो सम वेरी स्मॉल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में और भी कुछ स्मॉल प्लैनेट्स हैं जिसको कि डॉर्फ प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। लाइफ हमारा कहाँ पॉसिबल है? ओनली अर्थ के ऊपर। अर्थ हमारा क्या है? एक प्लैनेट है। और बाकी जो प्लैनेट है, बाकी जो 7 प्लैनेट है वो बहुत ही छोटा है, उसके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो प्लैनेट जो है ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आता है हमारा सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स का मतलब होता है उपग्रह। सैटेलाइट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट्स एक ऐसा पिंड है जो कि प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर काटते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, द मून। अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो क्या है? मून। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम में 5th नंबर का लार्जेस्ट सैटेलाइट है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसका खुद का कोई रोशनी नहीं है। हाउएवर इट अपीयर्स ब्राइट बिकॉज ऑफ द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। फिर भी ये चमकता है। क्यों? क्योंकि सन की जो रोशनी होती है वो इसके सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। सरफेस मतलब सतह, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित होना, यानी सन की जो रोशनी होती है वो मून के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से कि मून क्या है? चमकता है। द प्लैनेट जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। सबसे कम सैटेलाइट जो है वो जुपिटर का है। कौन से प्लैनेट का है? जुपिटर का। अब आप देखिए यहाँ पे ये है हमारा अर्थ और इसके सबसे पास है ये है हमारा सन। और सन जब अपनी रोशनी छोड़ता है तो इसकी रोशनी जो है ये मून के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से मून हमारा चमकता है। सम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आदमी के द्वारा बनाए जाते हैं और अर्थ के चारों ओर चक्कर काटते हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। वे क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दे हेल्प इन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड नेविगेशन ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है मौसम की भविष्यवाणी, मतलब मौसम विभाग के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मिलती है। एंड नेविगेशन ऑफ शिप। नेविगेशन ऑफ शिप का मतलब होता है कि पानी में जो जहाज़ चल रही होती है उसका पथ प्रदर्शन करना, मतलब उसको रास्ता दिखाना, उसको राह दिखाना। एंड एयरक्राफ्ट, और हवाई जहाज़ जो चल रही होती है उसके बारे में हमें जानकारी देना। ये सब कौन करता है? हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्यभट्ट एंड इनसैट 1A आर सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन कौन सा है? आर्यभट्ट एंड इनसैट 1A। अब है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर है हमारा द सन इज़ द ह्यूज बॉल ऑफ फायर। सन क्या है? आग का बहुत ही बड़ा गोला है। नेक्स्ट पॉइंट है द फैमिली ऑफ द सन इंक्लूड्स द 8 प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स एंड डस्ट एंड रॉक पार्टिकल्स। सन की फैमिली में कौन कौन शामिल होते हैं? 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स और डस्ट एंड रॉक। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेक्स्ट पॉइंट है मैनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव स्मॉल कंपेनियंस कॉल्ड सैटेलाइट्स। सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स के जो हैं एक छोटे छोटे दोस्त होते हैं, कंपेनियंस मतलब साथी, जिसको कि हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून। अर्थ का केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो क्या है? मून। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका एक्सरसाइज और कुछ वर्ड्स मीनिंग भी आपके लिए लेकर आऊँगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।